हेलो नमस्कार, मैं हूं आकाश त्यागी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जिनके बिना मैथमेटिक्स करना लगभग असंभव है। तो मैं बात कर रहा हूं कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स को हिंदी में अचर राशियां भी कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड रहती है। ठीक है, मींस प्लेस टू प्लेस, सिचुएशन टू सिचुएशन या कहीं पर भी जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यूज की, मींस जो आपके रियल नंबर्स या फिर आपके कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स हैं, दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज। एग्जाम्पल्स जैसे 2, -4, 5, 6, 2.5, anything you can take any number and that has a fixed value, तो these all are constants। जैसे अगर आप करते हैं 2 + 5, so you always get 7, मतलब कि 2 और 5 को ऐड करने पे आंसर हमेशा 7 ही आता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि किसी सिचुएशन में इसका आंसर कुछ और हो। दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज, ओके, सो द आंसर इज ऑलवेज सेम। कभी कभी हमें कॉन्स्टेंट्स को कुछ अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं जनरली, जैसे A, B, C, D एट्सेट्रा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कभी कभी कुछ और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ भी कर लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा यही यूज़ होंगे, लेकिन जनरली हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। आइए बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर राशियाँ। तो जैसा कि आप इसके नाम से देख सकते हैं, इस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, वेरी प्लस एबल। वेरी मीन्स टू चेंज, मतलब कि बदलना, चेंज होना, और एबल मीन्स सक्षम, किसी कार्य को करने में सक्षम होना। मीन्स कि जो क्वांटिटी अपने आप को चेंज करने में सक्षम होती है, जो क्वांटिटी अपने आप को बदल सकती है, अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स या चर राशियां। इनको हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर जो कि लास्ट वाले हैं, उनसे हम इनको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे X, Y, Z एट्सेट्रा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम कुछ और अल्फ़ाबेट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, तो ये कोई फिक्स नहीं है, तो लेकिन जनरली हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं x + 5, तो x + 5 की वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या है। तो जैसे अगर x की वैल्यू 2 है तो आंसर होगा 2 + 5 = 7। लेकिन अगर x की वैल्यू -2 है तो आंसर होगा -2 + 5 यानी कि 3। ठीक है, तो ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन टू क्वेश्चन या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो वो आपकी वेरिएबल्स या चर राशियां होती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑपरेशंस मींस बेसिक ऑपरेशंस जो मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, जो कि हैं एडिशन, जिसको आप प्लस साइन यानी कि इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है आपका सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जिसको आप नेगेटिव माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है आपका मल्टीप्लिकेशन, जिसको कि आप क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट है आपका डिवीजन, जिसको आप इस साइन से रिप्रेजेंट
करते हैं। तो ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, 4 बेसिक ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में होते हैं जिनके ऊपर आपका पूरा मैथमेटिक्स बेस्ड होता है। बाकी कोई भी ऑपरेशंस अगर हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं जैसे फैक्टोरियल या फिर एक्सपोनेंट, वो सारे ऑपरेशंस इन्हीं ऑपरेशंस में से किसी ना किसी की मदद से बने होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सपोनेंट की बात करते हैं 2 पावर 3, तो इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 दैट मीन्स 8। तो परफॉर्म तो हम कर रहे हैं एक्सपोनेंट, लेकिन बेसिकली हम मल्टीप्लिकेशन ही कर रहे होते हैं। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फैक्टोरियल ऑपरेशन की, मीन्स फैक्टोरियल 5, तो इसमें भी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो बेसिकली यहाँ पर भी हम मल्टीप्लिकेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं मैथमेटिक्स की जिनके ऊपर मैथमेटिक्स आपका लगभग पूरा बेस्ड होता है और इनके बिना मैथमेटिक्स का कुछ अस्तित्व नहीं लगता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्रिप्शन करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस नई वीडियोज़ के आपको मिलते रहे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में, लेकिन एक नई वीडियो में। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।